अंदर नहीं आओगी? क्या वो आई थी रेस्टोरेंट में? स्पीकर पे डालिए ना। हाँ निम्मी, बहुत इमोशनल हो रही थी। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो अंदर भी नहीं आई। अरे ऐसे कैसे एकदम से अंदर आ जाती? उसकी माँ से जुड़ी इतनी सारी यादें जो है वहां पे। ये पटियाला बेब्स ही तो उन दोनों का साझा सपना था जो उन्होंने मिलके देखा था, और फिर इसी की वजह से उन दोनों में दरार आ गई। बबीता को खुद मुख्तार देखना चाहती थी मैं, उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, ये देखकर उसका गला तो भर ही आएगा ना बेचारी का। लेकिन फिर ऐसे मुंह मोड़ के क्यों चली गई वो? जज्बात जब उछल के कलेजे को आते हैं ना, तो खुशी और दर्द का फर्क महसूस नहीं करते। ये केटरिंग तो पटियाला बेब्स करके रहेंगी, है ना मिनी? We'll do it. रेडी? हाँ, ऑन योर मार्क्स, हो जा तैयार बेब। बार बार तेरी चिट्ठी पढ़ती थी और रोती थी। एक दिन उन्हीं चिट्ठी के लफ्जों में उसे अपनी जिंदगी का सार मिल गया। फिर उन्होंने पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट शुरू किया। अच्छा सुन, आज तेरी मम्मी अपना नया रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। मैंने कुछ ना बताया उसने, चोरी चोरी चुपके चुपके सब कुछ अकेले कर लेती हो। तो ये सोच रही होगी कि भाई अरे मम्मी तो नहीं ये सब क्यों ना बता रही, मैं क्यों बता रहा हूं। तेरी मम्मी थोड़ी सी बावली है सच में। कहती है कि भाई जब मिन्नी आ जाएगी ना परमानेंट यहाँ पे, तब उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाऊंगी और उसे रेस्टोरेंट दिखाऊंगी और कहूंगी कि देख, दे दिए मैंने तेरे सपनों को पंख, मैंने उड़ान भरनी सीख ली। कितना प्राउड फील करेगी वो, कितना प्राउड। तू फिक्र मत कर गीता, मैं कैसे भी मिनी को वहां लेकर आऊंगी। पूरो दीदी, अब 1 टाइम डाइस फेंकोगे और मैं 2 टाइम्स। पर ये तो चीटिंग है ना आर्या। चीटिंग नहीं, रूल है। अच्छा बाबा, रूल है। फर्स्ट चांस मेरी। मैं देखूंगी कितने नंबर्स आए हैं। अरे निम्मी, क्या किया? सब रॉन्ग कर दिया। मैं जीत रही थी। सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होगा? मुझे फिर से डाइस फेंकनी पड़ेगी। दो उठा के मुझे दो। हाय अल्लाह मारी, तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मुझ बुढ़िया पे हुक्म चलाती है। जा, फिर जो बात मैं तुझे याद दिलाने आई थी ना, वो नहीं बताऊंगी। क्या बात? मैं क्यों बताऊं? मैं तो सब कुछ रॉन्ग करती हूँ ना। तो बताना पड़ेगा। बताओ ना दादी अम्मा, बचाओ ना। गुस्सा मत हो प्लीज। अच्छा, जब मन किया तब नईम भी, और जब पटाना है तो दादी अम्मा। हाँ प्लीज दादी अम्मा, गुस्सा मत हो ना। प्लीज दादी अम्मा, गुस्सा मत हो। तुझसे कोई गुस्सा हो सकता है भला? आज सैटरडे है ना लड़की। तो क्या? तू हर सैटरडे को अपनी मम्मी के रेस्टोरेंट जाती थी ना, आज नहीं जाएगी? अरे आपको कुछ याद नहीं रहता है।
मैं संडे को जाती थी। अरे नहीं नहीं, सैटरडे को जाती थी। अरे याद कर, अपना फेवरेट पालक का सूप पीती थी तू। लेकिन वो तो मैं संडे। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए ना कपड़े निकाल लेती हूँ जल्दी से। हाँ, ये तेरी रानी दीदी ने भी ना सारे कपड़े उल्टे सीधे करके रख दिए। अच्छा, क्या पहनेगी मेरी गुड़िया? हाँ, ये वाला या फिर ये सफेद वाला? अच्छा, ये फ्रॉक पहनेगी या फिर ये क्या कहते हैं मुआ, टॉप और स्कर्ट, और इसके साथ ये वाले जूते इसके साथ ठीक रहेंगे। और मैं इसके साथ का रिबन भी निकाल देती हूँ। हाँ, आर्या ऐसे नहीं बोलती है। सच तो कह रही हूँ मैं। तभी तो सब भूल गई हैं, सैटरडे संडे सब कुछ। तो तुम्हें आज नहीं जाना ना? क्यों नहीं जाऊंगी? अब तो मैं सैटरडे भी जाऊंगी, संडे भी। तू यहाँ बच्ची के साथ खड़ी खड़ी ये खीखी खीखी क्या कर रही है? जा, आर्या को नहला के लिया। और हाँ, आज हम दोनों के लिए खाना मत बनाना, हम लोग वहीं से खा के आएंगे। हाँ, हमने आज तक इसलिए तुझसे कुछ नहीं कहा क्योंकि बेब्स ने हम दोनों से प्रॉमिस लिया था। मिनी, ये ले पानी। और कब दे देता? यार वैसे प्रीत मैं बताऊं, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, ये एकदम ही अलग पीस है। जब हैप्पी होती है तो रोने लग जाती है, जब सैड होती है तो हंसती है। मिनी, यार तुझे तो खुश होना चाहिए, बेब्स ने पटियाला वेब्स को इतना सक्सेसफुल कर दिया यार। और तू बैठ के आंसू बहा रही है यहाँ पे। यार राइट, मुझे खुश होना चाहिए यार, साथ में इतनी सारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती यार मुझसे। प्रीत, तुझे पता है ना, मेरा बेब से इसी बात पे तो झगड़ा होता था कि आई वांटेड कि वो अपनी शादी में इतनी ना रम जाए कि वो अपना टैलेंट वेस्ट कर ले, वो सिर्फ मिसेस बबीता हनुमान सिंह ना बन के रह जाए, उसकी खुद की भी एक पहचान हो। और जब उसने वो फाइनली कर दिया तो तू रोने लग जाएगी। पर तो रोएगी ही ना बॉबी वीर जी, किसी का भी मन भर आएगा ना। यार कमाल हो तुम दोनों कुड़ियां, मतलब क्या चल रहा है दिमाग में? हेलो प्रीत, देख मिनी सच्ची बताऊं, दिस इज नॉट फेयर टू हर मेमोरीज यार। तू अच्छा नहीं कर रही बेब्स के साथ। वो तो चाहती होंगे कि तू खुश हो जाए, कि उन्हें तेरी बात समझ आ गई है। यू शुड बी हैप्पी। बॉबी वीर जी इज राइट मिनी, तुझे ना एक बार रेस्टोरेंट अंदर से जाकर जरूर देखना चाहिए था। यू वोंट बिलीव मिनी, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितना सुंदर बनाया है बेब्स ने। आई नो, बहुत सुंदर बनाया होगा बेब्स ने। एंड आई एम श्योर वो अंदर की जो मेमोरीज है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन मैंने तुझे अभी बोला ना यार, मैं इतना नहीं सह सकती, इतनी सारी खुशी, इतनी हिम्मत नहीं है। मिनी, हाँ, चल जल्दी से तैयार हो जा। कहाँ जा रहे हैं? अरे पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट। अरे ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है अल्लाह मारी? देख, हर सैटरडे को आर्या वहां जाकर खाना खाती है। अगर नहीं लेकर गए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। और आज तो मिनी तुझे ही लेकर आना पड़ेगा उसे। लेकिन मैं क्यों? अरे क्योंकि मैं यहाँ इतनी देर नहीं रुक सकती। बतेरे काम पड़े हैं मेरे रेस्टोरेंट में। और तेरे बीजी दादू भी आज मंदिर गए हुए हैं। अब तेरी जिम्मेदारी है उसे तैयार करके वहां लेकर आने की, लंच से पहले, समझी ना? अच्छा मैं चलती हूँ। दादी अम्मा, आज का दिन इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब आज मन नहीं है मेरा। आज तो इम्पोर्टेंट है। मेरा मतलब है कि
बच्चों की जिद नहीं समझती तू? अगर आर्या फैल गई ना तो देखना, अगर अल्लाह मियाँ भी आ गए ना उसे समझाने के लिए, फिर भी नहीं समझने वाली। अच्छा मैं चलती हूँ। और वैसे भी उस रेस्टोरेंट में मेरे बिना एक पत्ता भी हिल जाए तो बताना मुझे। दुकान किसकी जिम्मेदारी है? नईम भी की जिम्मेदारी है। अरे नईम भी ना हुई, हकीम लुकमान की पोटली हो गई। सारी परेशानियों का हल उसी में से निकलेगा। हर जगह नईम भी ही चाहिए। कस्टमर से बात करनी है तो नईम भी, मसाले सही नहीं है तो नईम भी। तू जा, तुझे आर्या को प्यार भी तो करना है यार। उसी से तो डर लगता है यार मुझे। यार कम ऑन यार, तुम लोग तो ऐसे बात करो ऐसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना। एक बच्ची को रेडी तो करना है, बिग डील। इट इज अ बिग डील बॉबी। दिखती छिटंकी सी है लेकिन है वो दादी अम्मा। मुझे नहीं पहनना है। बिग डील। नहीं पूरा दीदी, मुझे नहीं पहनना है ये ड्रेस मैचिंग में नहीं है। और ये शूज कितने गंदे हैं, एकदम अच्छी नहीं लगूंगी मैं। अच्छा फिर ठीक है, तुम ही बता दो तुम्हें क्या पहनना है, मैं वही पहना देती हूँ ना आर्या। पूरा दीदी आपको तो कुछ नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे शूज दिखा दूँ। एक मिनट रुको। देखो ये वाले। नो, ये कितने गंदे हैं, मैचिंग भी नहीं है, मुझे नहीं पहनना है। क्या हो गया, इतना शोर क्यों हो रहा है? देखो ना मिनी, मैं इस आर्या को कब से कपड़े दे रही हूँ, उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं क्या पहनना है इसको। मैंने तो पहले कहा था रानी दीदी को बुला लो। फाइन देना आर्या, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं पूरो दीदी को बोल देती हूँ वो घर वापस चली जाए। तो पूरा दीदी चली जाएंगी? हाँ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हारे लिए नानी ढूंढनी है ना, फिर चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या फिर 1 महीना भी। बाप रे, तुम 1 मंथ तक यहाँ रुकोगी? अब मैं क्या करूं, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। पूरा दीदी वो वाली ड्रेस अच्छी है, मैं वो पहन लूंगी, पर अब मैचिंग शूज निकाल दो। पूरी दीदी एक सेकंड, आप रुक जाओ। एक काम करते हैं, पूरी दीदी को और भी बहुत काम है, वो काम करे जाकर। मैं तुम्हें तब तक रेडी कर देती हूँ, है ना? तुम रेडी करोगी? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें नहीं आएगा? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, तुम्हारी मम्मी को भी ना मैं रेडी करती थी। ठीक है पूरी दीदी, आप जाओ, मैं रेडी करती हूँ। तो डोंट ट्राई टू चैलेंज मी। हाँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये सुंदर है। आई डोंट लाइक। बट आई लाइक। ओके चुटंकी, अब ना ज्यादा ड्रामे मत करो, ठीक है? फटाफट लेट्स गेट रेडी नाउ, लेट हो रहा है वैसे भी। छी, ये कितना गंदा है। देखो खुद कैसे कपड़े पहनती हो। कैसे कपड़े पहनते हो, क्या मतलब? हाँ, अच्छे कपड़े हैं। और चुटंकी, तुम्हें नहीं पता ये ना लेटेस्ट फैशन है। ओके, बेकार। ओ हेलो, एटीट्यूड किसे दे रही हो? हाँ, कोई काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, मेरे कॉलेज में ना सब लोग मुझे स्टाइल आइकन बोलते थे। बोलते होंगे, पर अब वो फैशन ना पुराना हो चुका है, अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। गिनारा, इतनी अच्छी तो लगती हूँ मैं। देखा, तुम्हें भी पता है कि तुम अच्छी नहीं लगती हो, इसलिए अपने आप को मिरर में चेक करी हो। अरे वार्निंग यू। हाँ, आई एम ऑल्सो वार्निंग यू। थोड़ा फैशन करना सीख लो, वरना ऑस्ट्रेलिया में शेम शेम हो जाएगी। शट अप आर्या।
आओ वीर बालिका, उधर क्यों खड़ी हो? ठीक है, तुम खड़ी रहो, मैं अंदर जा रही हूँ। उफ़्फ़ो, अब मैं तुम्हें छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। बहुत जिद्दी हो तुम। आओ, मेरे मम्मा का रेस्टोरेंट नहीं देखोगी? चल मेरे साथ। ट्रस्ट मी बेब्स, तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सोच समझ तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। कोई लड़की याद आई जिसे ना इस मंगलसूत्र की जरूरत थी ना किसी सेल्फिश रिलेशन की। जानते हो उस लड़की का नाम क्या है? बबीता। ना बबीता खुराना, ना ही बबीता चड्डा। मुबारक हो मिनी, पटियाला बेब्स की शॉप बिक गई। यार मैं तुझे बिजनेस करने के लिए इसलिए कह रही थी सो दैट यू वंस अगेन बिकम अ पर्सन दैट यू वर बेब्स, ताकि तू खुद को ना लूज कर जाए। विक्टिम्स आर नॉट विक्टर्स, तुझे लाइफ में विक्टर बनना है। चोरी देख 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 देख, ये है तेरी मम्मी का रेस्टोरेंट, बन रहा है अभी, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और जब बन जाएगा ना, जब तू देखना ऐसा ढाई का सा बनेगा कि बस तन्ने क्या बताऊं। जैसा तू चाहती थी बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा है। तू चाहती थी ना कि भाई तेरी मम्मी एकदम से इंडिपेंडेंट बन जाए, हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। सो फाइनली वो खड़ी हो गई और उसने बता दिया, यस आई कैन डू इट। मिनी, बेब्स, मम्मा,
आर्या, आ गए तुम दोनों? ले आपकी वीर बालिका को। रास्ता भी मैंने बताया, अब संभालो आपकी वीर बालिका को। गीता आंटी, सिंपली दीदी, बड़े अब्बू। अरे वाह, ये तो हमारी आर्या मैडम है। कैसे हो आप सब? मैं थोड़े दिन से आई नहीं, तो आप भूल तो नहीं गए मुझे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, अपनी छोटी सी चिरैया को कैसे भूल सकते हैं हम भला? सिंपली दीदी, अब तो थोड़ी स्लिम दिख रही हो। नीता आंटी, आज आप मुझे क्या खिलाओगी? तुम क्या खाना पसंद करोगी बेटा? मुझे वही चाहिए जो मम्मा बनाती थी, पालक का सूप। बहुत टाइम हो गया मम्मा के हाथ का कुछ नहीं खाया। खैर डन बच्चे, तो आज आपके लिए पालक सूप और आर्या स्पेशल बनेगा। क्या कहते हो? डन। ये मेन्यू देख रही है मिनी? बबीता ने हर एक आइटम का नाम अपनी बेटियों के नाम पे रखा था। ये देख, आर्या के पकौड़े और ये मिनी के राजमा चावल। तो राजमा चावल इक्वल्स टू बेब्स एंड बेब्स इक्वल्स टू सुकून, क्योंकि सिर्फ बेब्स को पता है कि मुझे कैसे राजमा चावल अच्छे लगते हैं। वो कहती थी मेरी आधी जान मिनी है और आधी जान आर्या है। कभी मिनी बनके दुनिया भर की सैर करती हूँ, गहरे नीले आसमान के गोते लगाती हूँ, और कभी आर्या की तोतली आवाज में मुस्कुराती भी मैं ही हूँ। मैं भी तो बेब्स थी ना दादी अम्मा, जब इधर से गई थी। मैं कहीं भी जाती थी ना, किसी भी नए शहर में, मुझे बस यही दिमाग में आता था, अगर बेब्स होती तो वो कितना खुश होती। मतलब मैं किसी भी नए शहर में जाती थी, कोई भी नई कंट्री में, तो उधर की जो फेमस डिश होती थी वो अगर टेस्ट करती थी, उसे देखती थी, तो मुझे बस उसे देख के ऐसा लगता था कि काश मैं बस बेब से बोलूं कि बेब्स तू भी बनाना सीख ले। बट तेरे हाथ से ना ये डिश अलग ही लगेगी, एक अपना सा टेस्ट। सिंपली दीदी, अब उसे क्या खिलाओगी? किससे? वीर बालिका को। वो भी आई है मेरे साथ। अंदर आ सकते हैं? हाँ जी, आइए। आओ आओ। हाँ, वैसे तो अल्लाह मारी ये तुझसे कभी मिली नहीं है, लेकिन तेरे बारे में इतना कुछ सुन रखा है कि खुद को रोक नहीं पाई तेरे पास आने के लिए।
हाँ जी, आई टेल यू, बबीता मैम ने ना तो आपकी इतनी स्टोरीज बताई है, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सालों से जानती हूँ। Once, I hope. गुड। अरे भाभी की तो सारी दुनिया आप ही थी। वो जब भी आपके बारे में बात करती थी ना, तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखती थी। हाँ जी, उन्होंने तो ये भी बताया कि कैसे आपने उन्हें इंस्पायर किया, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की हिम्मत दी, और इनफैक्ट पटियाला बेब्स का ना पूरा क्रेडिट सिर्फ आप ही को देती थी। बबीता मैम ने ना हमेशा कहा है कि मेरी बेटी जैसा बनो। मेरी लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, मैं सारी बबीता मैम के साथ शेयर करती थी। वो कहती थी कि अपने ना पेन को ग्लोरीफाई मत करो, वरना उसमें दब के ना अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे। वो ना मुझे हमेशा समझाती थी कि मेरी बेटी जैसा बनो। क्या कहते थे? हाँ, बी अ विक्टर नॉट अ विक्टिम। जी विक्टिम बनना है या विक्टिम? मिनी, इस कुर्सी पे बैठ। ये तेरी माँ तेरे लिए लाई थी। मेरे लिए? ये केबिन बबीता ने तेरे लिए बनाया था। वो कहती थी एक दिन मेरी बेटी लौट के आएगी तो यहीं बैठेगी, इसी कुर्सी पे। जानती है, ये कुर्सी उसने कब से खरीद के रखी थी, लेकिन खुद कभी नहीं बैठी। बिजनेस के मामले में कच्ची जो थी तेरी माँ, और हमेशा कच्ची ही रही। अल्लाह मियाँ की गाय। बड़े फख्र से कहती थी वो कि मेरी मिनी आएगी तो सब कुछ संभाल लेगी। पता नहीं उसे क्या उम्मीद थी कि तू एक दिन माँ का प्यार, ममता का संसार खोजते खोजते वापस जरूर आएगी। एक बार तो बैठ जा मिनी, एक बार बैठ जा इस कुर्सी पे। बैठ जाओ। भाभी जहां पे भी होगी तुम्हें देख रही होगी। वीरपालिका रोको। ये मेरी मम्मा के चेयर है और मेरी चेयर है, मैं बैठूंगी इस पे। You're right. ये तुम्हारी चेहरे चटंकी। तुम सैड मत हो इतनी। तुम 2 मिनट्स के लिए बैठ सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ओके? बैठे रहो, मुझे नहीं बैठना। तुम ही अच्छी लगती हो इस पे। दादी अम्मा, वो सब तो देख ही लिया मैंने, जिसके लिए मैं तड़पती रही। बेब्स की सक्सेस, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी, ये सब अब मैं प्राउडली पीछे मुड़ के हनुमान अंकल से कह सकती हूँ कि हनुमान अंकल, आई डिड फेल एज अ कोच, आई डिड नॉट फेल, माय प्लेयर आउटप्रूव्ड हरसेल्फ, मेरी प्लेयर जीती। सैडली बस उस टाइम में उसके साथ नहीं थी, बट अब दिल की सारी तीस चली है। अब जब मैं वापस जाऊंगी ना, तो एक सेटिस्फैक्शन के साथ वापस जाऊंगी, दिल में एक प्राइड के साथ वापस जाऊंगी। आप वापस चली जाएंगी मिनी मैडम?
माँ बेटी की साझेदारी खत्म। साझेदारी तो हमारी दादी अम्मा, माँ ही नहीं रही। इस चेयर पे बैठूंगी ना यार तो बन जाऊंगी मैं, वापस रिश्तों में उलझ जाऊंगी, वापस चोट खाऊंगी। वो सब कुछ नहीं करना वापस। For now, it's just that I'm really, really happy कि मेरी बेब्स ने इतना सब कुछ किया, मेरी बेब सक्सेसफुल हुई। लेकिन अब ना यार उसकी मेरी जिंदगी अलग हो चुकी है। अब I can't claim this restaurant as mine। मैं नहीं बोल सकती रेस्टोरेंट मेरा है, अब नहीं बोल सकती दादी अम्मा। मैं 1-2 दिन में ही ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। तो अब तड़प के नहीं जाऊंगी, एक सुकून से जाऊंगी कि मेरी बेब्स जिंदगी के उन सारे ट्रबल से, उन सारे चैलेंजेस से भागी नहीं, वो वापस आई, लड़ी और जीती भी। वो आर्या मैडम का सूप रेडी हो चुका है, ठंडा हो जाएगा। वाओ, सूप! मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी भूख लगी थी। वीर बालिका, तुम नहीं चलोगी? नहीं, मैं बाद में। तुम चली जाओगी थोड़े दिन में, मेरी मम्मा की डिश ट्राई नहीं करके जाओगी? अरे ऐसे कैसे चली जाऊंगी बिना अपनी बेब्स की डिश टेस्ट किए? मैं टेस्ट करूंगी, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी आना, नहीं तो सूप ठंडा हो जाएगा। मिनी, तुझसे एक बात कहनी थी। ये पटियाला बेब्स का रेस्टोरेंट बबीता ने तेरे नाम पे कर रखा था। वो कहती थी कि आर्या को तो उसके पिता की जायदाद, उनकी हवेली मिल जाएगी। कम से कम मैं अपनी मिनी के लिए ये पटियाला बेब्स का रेस्टोरेंट तो छोड़ जाऊं, लेकिन अब जब तू जा रही है तो इस रेस्टोरेंट का मालिकाना हक किसका होगा? मालिकाना हक मतलब ओनरशिप? हाँ, वो पता नहीं देव, देख लो आप, आपको जो ठीक है आप, या फिर मैं आर्या को ट्रांसफर कर सकती हूँ ना, मैं वो कर देती हूँ तो ठीक हो जाएगा। कितना बदल गई है तू मिनी, कैसे पीछा छुड़ा के भाग रही है उन पुरानी यादों से। तुझे लगता है ना कि वो तुझे दोबारा चोट पहुंचा देगी, है ना? मुंडी मत हिला, अल्लाह मारी, मैं सब जानती हूँ। कब तक भागेगी तू? और भाग भी किससे रही है? अपनी माँ से, उन यादों से, या फिर खुद से? भागते भागते थक जाएगी मिनी। ठहर जा लड़की, तब भर को सांस ले ले। मैं देती हूँ। ये लो आर्या मैडम, आपका पालक का सूप। अच्छा, मैं निकल रही हूँ, तू ध्यान देना, जाना मत यहाँ से। लो बेटा, ये मैं तुम्हें पहना देती हूँ। नहीं, मैं लगा लूंगी।
बेटा ऐसा नहीं बोलते, क्यों अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा बना है, कितना गंदा बना है, कोई ऐसे करता है? देखो ना गीता आंटी कितना गंदा बना है, एकदम वैसा टेस्ट नहीं है जैसे मम्मा के सूप में होता है। अच्छा मैं ठीक करवा देती हूँ, ठीक है? टेस्ट करके देखो कितना गंदा है ये सूप। नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा, मुझे नहीं पीना है। एकदम शांत हो जाओ, मैं टेस्ट करके बताती हूँ तुम्हें। इतना अच्छा तो बना है, सिंपी दीदी ने अपने हाथों से बनाया बेटा। मम्मा अच्छा सूप बनाती थी, उसका टेस्ट तो चला ही गया है। सिंपी दीदी को कुछ नहीं आता है, एकदम बेकार है, मुझे नहीं पीना है, नहीं पीना, नहीं पीना है। सिंपी को बुलाओ। बेटा डोंट वरी, मैं थोड़ा सा क्रीम डाल दूं सूप में, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर। गंदा हो गया है, गंदा हो गया, मुझे नहीं खाना है। कुछ भी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, प्लीज। अच्छा नहीं बना है। एक मिनट बेटा, मैं सॉल्ट डाल के देखती हूँ, फिर टेस्ट करना। ले, ठीक हो जाएगा अपने आप में। ठीक, अब तो और भी गंदा हो गया, मुझे नहीं पीना है। आर्या बेटा मैनू तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो गई है। मैं थोड़ी क्रीम डाल दूं? नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं पीना है। मैं तो तुम्हारे वास्ते फ्रेंच फ्राइज भी लाई। मुझे नहीं खाने फ्रेंच फ्राइज, मुझे सूप ही पीना है, पालक का सूप पीना है, पर ऐसा सूप नहीं। इतना गंदा सूप मैंने जिंदगी में नहीं पिया है, एकदम बकवास है, गंदा सा। मुझे तो कुछ नहीं आता सिंपी दीदी। एक्सक्यूज मी वेटर, इधर आना। गॉड यार, आर्या यार, फातिमा क्या कर रही है यार ये? रुको से। अरे क्या वो, क्यों इतना तमाशा कर रहे हो? मैं तमाशा नहीं, कंप्लेन कर रही हूँ। मम्मा कहती थी अगर गेस्ट को कुछ पसंद नहीं आए तो कंप्लेन करनी चाहिए। और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ओके फाइन, मैं समझती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नीचे आओ पहले तुम, कम डाउन और चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। ओके, शोर मत मचाओ ऐसे। चुप क्यों मैं? चुप क्यों? अगर मम्मा होती ना सबको डांटती। ऐसा कोई सूप बनाता है क्या? तुम टेस्ट करके देखो, आप भी टेस्ट करके देखो निम्बी। ठीक तो है लड़की, क्या हुआ है? आप झूठ बोल रहे हो निम्बी, अच्छा नहीं है सूप। आप भी झूठ बोल रहे हो, गीता आंटी भी झूठ बोल रही थी। अच्छा सूप नहीं बना है, सूप अच्छा नहीं बना है। ये बिरयानी का टेस्ट पहले जैसा है ही नहीं यार। क्या हुआ भाई साहब, आप शेफ से बात कर लीजिए। हाँ, शेफ को बुलाइए, उनसे बात करें। जी सर। स्वाद में भी कुछ ठीक नहीं है, हमने यहाँ पहले भी बिरयानी खाई है। आप बस बताओ क्या ठीक करना है, मैं कर दूंगी सर। सब हम ही बताएंगे तो आप शेफ किस काम की? अरे ना कोई खाना है, ना कोई टेस्ट है, ना मसाला है। आप खा के देखिए, हमें नहीं खाना है खाना। उठिए, चलिए। सर हमें कोई ऑर्डर नहीं मंगाना है, हम तो यहाँ बबीता जी का नाम सुन के आए थे, पर यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। ना खाने में टेस्ट है ना कुछ। चलो यहाँ से निकलते हैं।